बिना सुविधाओं के, बिना साधन के, भूखे प्यासे टूटे फूटे घरों में रह के तमाम तरह का अपमान सहते हुए जब आप जीवन जी रहे हैं, वो बुरा है या ये बुरा है बताइए? तो इतनी हिम्मत तो बहुजन समाज के लोगों में होनी चाहिए कि वो इस कठिनाइयों का सामना कर ले। बैठो, समय जब आप जितना डिस्टर्ब करोगे उतना ही समय जाएगा, उतना समय जाएगा तो एक व्यक्ति की वजह से कई लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आराम से बैठ जाओ। प्यारे साथियों, आप और मैं जानते हैं कि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन, कोई भी कार्य बिना अनुशासन के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये भी जानता हूं कि ये जो नौजवान आगे आके बैठे हैं, ये बीच वाली पंक्ति में, ये वो नौजवान हैं जो उत्साह से तो भरे हुए हैं, लेकिन अभी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाए। अगर जिम्मेदारी को समझ पाते तो ये बाहर नहीं खड़े रहते। जब तक मैं नहीं आया तब तक ये बाहर खड़े रहे, और जब मैं आ गया तो ये दौड़ के अंदर भाग आए। अब इनको लगा कि भाई आगे चले जाएंगे, भाई के नजदीक जाएंगे, भाई को देख लेंगे, अपने फोन से किस तरह फोटो वोटो भी कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इनको आज ये नहीं पता था कि आज इनको ये भारी पड़ने वाला है। ये आइडिया नहीं था इनको आइडिया ये था कि जाएंगे, आगे बैठ के आगे घुस के कहीं खड़े हो जाएंगे, बढ़िया फोटो वीडियो बनेगा। इनको ये नहीं पता था कि आज भाई के शिकंजे में फंस जाएंगे, कंधे से कंधा टच हो जाएगा, गर्मी में पसीना ऊपर से लेके नीचे तक टपकेगा, और सामने भाई आंखें निकाल के खड़े होंगे, गुस्से में तो उठ भी नहीं पाएंगे। तो ये आइडिया इनको आज नहीं था। तो ये कष्ट तो आपको सहना पड़ेगा। अगर आप पहले कुछ उठा के भागोगे, आराम से बैठ जाओ। अगर ये पहले ही आके बैठ जाते आपकी तरह, जैसे ये सम्मानित लोग बैठे, जैसे हमारी बहनें माएं बैठी, तो फिर आज इनको जमीन पे नहीं बैठना पड़ता। समझे? गांव में जब बारात जाती थी ना, तो जब मैं तो अपनी बता रहा हूं, औरों की छोड़ो, जब मैं नौजवान था तो हम लोग बस के आसपास घूमते रहते थे। लोग आगे, सम्मानित लोग, बुजुर्ग लोग आके बस में बैठते रहते थे, हम लोग आसपास घूमते रहते थे। अब चलेगी बस, अब चलेगी। थोड़ी देर बाद जब बस चलती थी तो उसमें भाग के अंदर घुसते, देखते एक भी सीट खाली नहीं। फिर किसी कहते चाचा थोड़ी जगह दे दो, ताया थोड़ी जगह दे दो, भैया थोड़ी जगह दे दो। कहते भाई एक ही आदमी की तो सीट है, कितने आदमी बैठ जाएंगे, ट्रेन थोड़ा ही है। तो फिर पूरी बारात के रास्ते तक खड़े होकर जाना पड़ता था। तो ये वो बाराती हैं जो बारात का जिम्मेदारी से आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन में आके अपने समय को सही तरह से, अपनी जिम्मेदारी को, अपने समय को प्रयोग नहीं करना चाहते। मैं ये सोचता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बातों के साथ नहीं खड़े होंगे तो उस प्यार का कोई फायदा मुझे नहीं मिलेगा। फिर प्रयागराज जैसे हालात होंगे। कैसे? प्रयागराज जैसे हालात होंगे, इलाहाबाद जैसे। इसी छोटी सी लापरवाही में, छोटी सी गलतफहमी में फिर इलाहाबाद जैसे हालात होंगे। उन्हीं को रोकने के लिए आज मेरी सख्ती आप लोगों के ऊपर है। मैं आज आपको इस मंच से कह रहा हूं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। समझे आप? दुश्मन का काम है कि वो हमें तमाम तरह की साजिशों में, षड्यंत्रों में फंसाएगा, और वो कोशिश करेगा कि हम उनकी साजिश षड्यंत्र में फंस जाएं। जो पुलिस के भाई सामने खड़े होते हैं वो भी तो
तो हमारे बीच के लोग हैं। वो कोई बाहर से थोड़े आए हैं, किसी दूसरे देश की सेना थोड़ी है वो तो हमारे परिवार के किसान, कमेरे, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान परिवार के तो लोग हैं। उनसे लड़ने का काम हमें आगे नहीं बढ़ा करना। तो आज से मेरी बात को गौर से सुनो कि कानून को किसी भी कीमत पे हाथ में नहीं लेना। संघर्ष करो, करना चाहिए, बड़े बड़े संघर्ष करो, बड़े बड़े आंदोलन करो, तमाम लड़ाई लड़ो, लेकिन संविधान के दायरे में होकर लड़ो। समझे? जब हम संविधान के दायरे में होकर लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे ना। चलिए, धन्यवाद। प्यारे साथियों, बहराइच की ये क्रांतिकारी धरती, यहां स्टेज पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सभी सम्मानितगण, उनके साथ साथ इस क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सम्मानित बहुजन समाज के महत्वपूर्ण पिलर मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं। रामेश्वर पवन जी और तमाम उनके साथ वो साथी जिनको मैंने आज यहां देखा, जिन्होंने पार्टी की आर्थिक मदद की, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नौजवान भाइयों का, सम्मानित इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का, मुझसे बड़े बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का, जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज हमारी माए बहनें पहुंची, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कहते हैं कुदरत ने महिला को सबसे बड़ी शक्ति जो दी है वो धैर्य है। वो कहीं नहीं हिली, गर्मी उनको भी बराबर लग रही है, उन्होंने कोई परेशानी जाहिर नहीं की, वो कहीं खड़े नहीं हुए। हमें अपने और उनके अंदर का आकलन को करना चाहिए कि उनके अंदर धैर्य की कितनी बड़ी जो है विरासत कुदरत ने सौंपी और हमारे अंदर क्या बना। अच्छा सिपाही वो होता है जिसको जो जिम्मेदारी लगा दी जाए वो उस जिम्मेदारी पर खड़ा रहे। सेना का जवान जब बॉर्डर पे लग जाता है तो जब तक उसका विकल्प नहीं आता, जब तक उसका अल्टरनेट नहीं आता, तब तक वो चाहे उसकी ड्यूटी से ज्यादा समय हो जाए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। अगर वो इस तरह जगह छोड़ने लग जाएगा तो देश की सीमाएं जो है सुरक्षित नहीं रहेंगी। वो देश का जवान है, सेना का जवान है। आप भी तो इस मिशन के जवान हो या नहीं हो बताओ? आप भी तो महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, नहीं कर रहे हो बताओ? तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। बैठ जाइए, जगह नहीं, आप पीछे रहते तो ज्यादा अच्छा होता। क्या हुआ बीच में आके आपको बताओ? कोई जगह ही नहीं, आप बताओ। आप आगे तो आगे होंगे, बैठो का कोई नौजवान जगह दे दो, कोई नौजवान माओ बहनों का सम्मान करना सीखो, कोई नौजवान अपनी सर सीट दे दो, बिठा दो, बिठा दो। नौजवान तो बहुत, उसमें बहुत शक्ति है। वो माँ बहनों को नीचे ना बैठने दे, बिठा दे अपनी कुर्सी पे छोड़ के, और वो खड़ा हो जाए। ये तो इतना बल तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बैठ गए, चले, धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज के कार्यक्रम की व्यवस्था को देख रहे मुख्य मंडल प्रभारी मानस राय जी, प्रदेश सचिव भाईचारा आशुतोष भारतीय नागरिक जी, जिला अध्यक्ष बहराइच चंद्रदीप सिंह बिशम जी, गोंडा के हमारे जिला अध्यक्ष केशवराम गौतम जी, बलरामपुर के हमारे जिला अध्यक्ष विनोद सोनकर जी और श्रावस्ती के हमारे जिला अध्यक्ष पवन सत्या जी, युवा हमारे अध्यक्ष विजय जाटव जी, पूर्व मंडल प्रभारी मोहम्मद आबिद जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सोहेल अख्तर जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार जी, भानु जी, सुरेश जी, मेरे साथ चल के आए अमित कुमार गौतम जी और उत्तर प्रदेश के संघर्ष से समर्पित और मजबूती से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी। पुलिस के भाइयों और मीडिया के साथियों, आज आपको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। आप समझो, अगर मैं इनके लिए अच्छी व्यवस्था करता तो आपके लिए भी अच्छी व्यवस्था करना।
अभी हमारा दल आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं, वरना हम आपके लिए एसी वाली व्यवस्था करते हैं।